हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तीनों टेंसेस पढ़ चुके हैं। ठीक है। फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जस्ट इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना है वो सिखाया है। अब भी कुछ 9-10 सेंटेंसेस में लेके आई हूँ कि हम इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि ये कौन से सेंटेंस है ना। कौन से सेंटेंस मतलब सिंपल टेंस है तो कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से कौन सा टेंस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से कौन सा टेंस का सेंटेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर याद करते हुए हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। छात्र 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। अब जिन वाक्यों के अंत में लगा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, वो आपका एग्जाम्पल होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर है, ही, शी, इट है तो इज लगेगा, यू, वी, दे, और प्लूरल है तो आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। तो छात्र 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने को क्या बोलेंगे? प्रिपरेशन, है ना। तो छात्र है, क्योंकि छात्र है तो स्टूडेंट्स आर, क्या बोला मैंने? अगर प्लूरल है, ज्यादा है तो क्या आएगा? आर प्रिपेयरिंग, आईएनजी लग जाएगा ना। आर प्रिपेयरिंग फॉर 26 जनवरी या रिपब्लिक डे। देखिए, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, है ना, शुरुआत से लेकर अभी तक आप देखते आ रहे हैं, मैंने एक एक टेंस को लेकर एक एक चीज समझाई है, तो आपको इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन या अनुवाद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस ध्यान में रखना है, सेंटेंस की पहचानना है। सेंटेंस को जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको तुरंत उसका स्ट्रक्चर याद आ जाएगा। स्ट्रक्चर याद आते ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होना है और तुरंत आप ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है। चारू अच्छी कविता लिखती है। अब क्योंकि लिखती है, जिन वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं, वो एग्जाम्पल किसका होते हैं? किसके एग्जाम्पल होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। चारू अच्छी कविता लिखती है तो चारू लिखने को क्या बोलते हैं? राइट्स। अब क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लग गया? एस, एस और ईएस। ठीक है, याद है ना कब लगता है एस और ईएस? वीडियोस में जाइए प्लीज, देखिए चैनल पे। चारू राइट्स गुड पोएम। वे सुबह 5 बजे उठती है। अगेन दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोबारा ये सेंटेंस एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें स्ट्रक्चर ये लगेगा। तो वे उठती है, ती मतलब गर्ल है, तो और उठने को हम क्या बोलते हैं? वेक, वेक, वोक, वेकिन। ठीक है, क्योंकि अब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आज की बात हो रही है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। अभी बताया ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ऐसे ये साइड होगा। शी वेक्स अप एट 5 AM। देखिए कितना सिंपल है। आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका वर्ब आ गया, वर्ब के साथ एस लग गया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सिंगुलर है, एक है। वह सुबह 5 बजे उठती है। अगर होता वे सुबह 5 बजे उठते हैं, एक से ज्यादा, तो यहाँ पे एस नहीं आता, तो हो जाता दे वेक अप एट 5 AM। बच्चे तालियां बजा रहे थे ना। जिन वाक्यों के अंत में आता हो रहा था, रही थी, रहे थे, वो एग्जाम्पल होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का।
जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज आपका लगेगा सिंगुलर चीजों के साथ, आई के साथ, वर आपका लगेगा प्लूरल चीजों के साथ और यू के साथ। ठीक है, ही वॉज, शी वॉज, he was, she was, it was, they were, ओके एक से ज्यादा है तो वर। अब क्योंकि यहां बच्चे हैं तो चिल्ड्रन क्या लगेगा, was या वर? वर। ताली बजाने को क्या बोलते हैं? क्लैप। ताली बजाने को क्लैप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आईएनजी लगेगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही हूं। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। भाई अभी तैयारी हो रही है ना, काम खत्म तो नहीं हुआ है, कर तो नहीं चुकी हूं। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। ठीक है, वहां देखिए मैंने लिखा है आई के साथ एम लगेगा। आई एम प्रिपेयर्ड, तैयारी करने को प्रिपेयर ही करते हैं, कहते हैं ना, और आईएनजी लग जाएगा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम्स। कितना इजी है, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड द स्ट्रक्चर। ओके, रितु लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी, होगी, रही होगी। जिन वाक्यों के अंत में आता हो रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो वाक्य एग्जाम्पल होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये रही होगी है तो रितु विल बी रीडिंग इन लाइब्रेरी या स्टडिंग इन लाइब्रेरी, है ना। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो आपको देखना है। मजदूर खाना खा रहे होंगे। अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगेन द स्ट्रक्चर विल बी अप्लाइड। ये किसका एग्जांपल है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, ठीक है। मजदूर, वर्कर्स विल बी ईटिंग फूड। मैंने पर्स खरीदा था। अब ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस का। खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। सिंपल पास्ट टेंस का पहले स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे इजी सिंपल पास्ट टेंस होता है ना। ना इज एम आई का चक्कर है, ना वॉज वर का चक्कर है, ना हैज हैव का चक्कर है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए सब वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है। सो बाय बोलते हैं, बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट एंड अगेन इट इज बॉट। सो मैंने है आई बॉट, एक पर्स है, पर्स खरीदा था, आई बॉट अ पर्स। सोनम सोमवार को स्कूल में नहीं थी, है ना। सोनम नहीं आई थी, हो जाएगा इधर, आई थी, ठीक है। सोनम वॉज नॉट प्रेजेंट इन स्कूल ऑन मंडे। अब मैं ये एग्जाम्पल एक्चुअली बताना चाहती थी आपको डिड के साथ, है ना। या सोनम डिड नॉट, डिड के साथ मैंने क्या बताया था? कौन सा टेंस आएगा? सोनम डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे। मैंने क्या बताया था? ये एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस का, लेकिन जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है सिंपल पास्ट टेंस में। लेकिन अगर डिड लग गया तो डिड के साथ क्या आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, नो मैटर इफ इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। आई होप ये वीडियोस, 2 वीडियोस जो बनाई है मैंने,
बैक टू बैक इनसे थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।